इसमें क्या है कि पहले जो अपने टोटल जीडीपी के 4.43% एजुकेशन के सेक्टर में दिया जाता था, पर अभी के टाइम पे क्या है, अब 6% दिया जाएगा, मतलब 1.5% लगभग, मतलब 1.6% के आसपास में इंक्रीज किया गया है एजुकेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट आपको मिलने वाला और हमें मिलने वाला। कैसे मिलने वाला मैं पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, तो फिर पूरा वीडियो देखें और इस सिस्टम को समझें। जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ अगर कम या ज़्यादा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप सजेस्ट कर सकते हो। हालांकि सबसे पहले अगर मैं बता दूं आपको तो 1986 में ये एक बार जो अपना था, पहले शिक्षा विभाग हुआ करता था इंडिया में, फिर उसे HRD मिनिस्ट्री बना दिया गया। अभी फिर से इसे एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये अच्छी बात है, चूँकि थोड़ा सा एक टफ बोलने में टफ था, और साथ में क्या है कि अपन भाई शिक्षा डिपार्टमेंट तो शिक्षा बोलो ना यार, अपन सीधे समझते हैं ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट बोलो, बात बराबर ही है। या शिक्षा मंत्रालय बोल सकते हैं, वो भी चलता है, अच्छी बात है। तो ये चेंज हो गया, सबसे पहले तो ये अंतर है। ऊपर से क्या है, एक बिल्कुल आप लोग अभी व्हाट्सएप देख रहे होंगे या कहीं कहीं वीडियो देखने को मिल रहा होगा आपको, क्या है कि ये 5+3+3 और फिर से +4, मतलब ये शिक्षा का जो ढांचा है वो इस टाइप में आया है ना। पहले क्या था, 10+2 चलता था, ऐसा नहीं 10+2 है तो 12वीं हट गया, नहीं 12वीं सब है। मैं आपको डिटेस्ट करता हूँ क्या कि ये पहला जो 5 है ना, जो 5+3+3+4 का जो पहला 5 है, उसमें क्या है ना, 3 साल के लिए जो स्टूडेंट को दिया गया है। और देखो यहाँ पे कहीं से भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, ये जो लागू हो रहा है ना, ये हो रहा है अपने कहाँ, नर्सरी से लागू, मतलब जो बिल्कुल नेक्स्ट बच्चा जो बिल्कुल शुरुआत करेगा ना उनसे। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा अगर 8वीं क्लास में है या 5वीं क्लास में है या 10th क्लास में, तो आप उनके लिए भी है। कंफ्यूज होने वाली बात कहीं से भी नहीं है। तो क्या है कि सबसे पहले 5 की बात करते हैं, तो पहले जो 3 साल है, ये पहला 3 साल है, क्या है कि अपन ऐसे ही खेल खेल में, चूँकि बच्चा, सीधी सी बात है, आप देखते होगे ना, आप कहीं ना कहीं माइंड में आता होगा क्या, इतना छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, इतना बड़े बड़े बैग लेकर के जाता था। अब सोचो वो कहीं से भी सही नहीं था। वो बोलते ना, किताब के बोझ में बच्चे दब रहे हैं, वही वाली कहानी। तो कहीं ना कहीं उसे हटाने की कोशिश किया गया है, और जो जोर दिया गया, आप बिल्कुल आप सुनते जाओ, बहुत मज़ा आने वाला है। क्या है इसके अंदर में क्या किया गया है कि पहले जो 3 साल होगा, NCERT ने इसका सिलेबस वगैरह सब लोग डेवलप करेंगे। तो जो पहला 3 साल होगा वो खेल कूद से, या अपना जो होता है ना एक प्ले के माध्यम से आप बच्चे का पढ़ाई कंटिन्यू होगा, मतलब कहीं ना कहीं लोड वाली बात नहीं है। उसके बाद 2 साल है, पहली और दूसरी साल, उसमें भी क्या है, एक अपर लेवल का जो होता है ना, वो भी गेम के द्वारा ही स्टूडेंट को नॉलेज दिया जाएगा या उसके दिमाग को विकसित किया जाएगा, है ना, ये होता है। उसके बाद जो 3 क्लास है, उन 3 क्लास में जो अपना तीसरी, चौथी और 5वीं, ये तीनों क्लास में फिर वो एक धीरे धीरे करके और इन तीनों क्लास में भी ना कोई ऐसा नहीं, जो पहले था ना कि भैया CBSE मतलब इंग्लिश में पढ़ना है, नहीं, इसे हटा दिया गया है। आप पे डिपेंड करता है कि आप संस्कृत में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, या अपने क्षेत्रीय भाषा में पढ़ो। ये तो बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोड बढ़ता था। अब देखो, अब कोई गांव का कोई लड़का है जो बड़े स्कूल में पढ़ना चाह रहा है, वो बड़े स्कूल में आ रहा है, तो उनके तो इन्वायरमेंट वैसा मिला ही नहीं है घर पे कि भाई उनके घर में ऐसा न घट। देखो सीधी सी बात है, इंग्लिश कोई कहाँ से सीखता है छोटा बच्चा, जब उसके पेरेंट्स बोल रहे हो। कोई गाँव से अगर आ रहा है तो वो कैसे बोल सकता है बंदा, या जो छोटा बच्चा है। तो क्या उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये आपको क्षेत्रीय भाषा हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, जो चॉइस करना है आप कर लो। थोपा नहीं जाएगा कि इंग्लिश में ही पढ़ना है आपको, आप पढ़ सकते हो जिसमें पढ़ना है आपको। तो ये थोड़ा हल्का हो गया यहाँ पे। और सबसे कमाल की बात ये है कि क्लास 6 से जो सेकेंड, अब जो अपना 5+3 है, अभी इस 3 की जो बात हम लोग करते हैं, तो इसका क्या है ना, इस 3 में आपको चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप अभी से डिसाइड कर लो कि आपको किस सेक्टर में जाना है। मतलब इंटर्नशिप वगैरह की सुविधा भी आपको मिलेगी। तो 6ठी क्लास का बच्चा किसी कंपनी में जाकर इंटर्नशिप कर सकता है। मेरे टाइम पे तो ये नहीं था सर, आपके टाइम पे भी नहीं था, पर जिनके टाइम पे आने वाला है वो बहुत इंजॉय करने वाला। और बहुत एक होता है ना फ्यूचर, जो आदमी परेशान तब आ रहा था यार क्या करना है, यार कोई +2 में जाकर सोच रहा है, अरे समझ में नहीं आ रहा भैया। पहले पता हुआ कि हाँ 9th में कुछ और सब्जेक्ट लेके बैठा है, बंदा +2 में कुछ और लेना चाह रहा है। तो ऐसे ऐसे जो कन्फ्यूज जो होने वाली जो घटनाएं और जो कंडीशन होते थे, वो सब से बिल्कुल अपने को छुटकारा मिलेगा। तो क्या है, 6ठी क्लास से ही आप, जैसे मान लो किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर पढ़ना चाह रहा है, कोडिंग में, तो बिल्कुल उसी टाइम से पढ़ लो आप, तो है ना। किसी बंदे को इलेक्ट्रिसिटी में मज़ा आ रहा है, चलो मैं उसी फील्ड में जाना है।
तो वहीं से पढ़ाई कंटिन्यू कर लो, आप वैसी कंपनी में जा करके आप इंटर्नशिप कर सकते हो या पढ़ सकते हो। 8वीं तक ये कहानी है। 8वीं के बाद क्या है, +4 आता है, 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक। इसमें क्या है, सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है, मतलब कि एग्जाम 2 बार होंगे। कहीं ना कहीं पहले एनुअल एग्जाम होता था तो बच्चे क्या है, बैठे हैं बिल्कुल, एग्जाम टाइम जैसे ही आता था, हाँ भैया आप तो पढ़ लेते हैं, 2 महीने पढ़ लिए, 5 यूनिट या 5 बुक खत्म करके, हाँ भैया अब क्या है, कुछ बच्चे सक्सेसफुल हो जाते थे, कुछ नहीं हो पाता था उसमें। या मान लो 1 मिनट के लिए सेकेंड एग्जाम में कोई बीमार पड़ गया तो उनके पूरे साल खड़ा। अब क्या होगा, अब हर 6 महीने पे एग्जाम होने वाला है इस सिस्टम के हिसाब से। तब क्या होगा, पहले सेमेस्टर में मान लो आप 500 नंबर में से, एग्जाम्पल के तौर पे 500 नंबर में से अगर आप 400 लेकर के आए हो, 450 लेकर के आए हो, है ना, तो नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर में, उसमें मान लो बीमार हो, नहीं अच्छे से कर पाया, 700 भी लेके आ गए, 300 भी लेकर के आ गए, तो 4.5 और 3 750 नंबर हो गए। मतलब 1000 में कितना हो गया आपको, 750 नंबर, मतलब 75% मार्क्स आपके आ गए। ये ऐसे एवरेज होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। और साथ में क्या है, इलेक्टिव सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है इस सिस्टम में। कैसे ऐड किया गया, जैसे मान लो आप 9th क्लास में मैथ्स ले लियो और साथ में आपको एक ऐसा भी कोर्स हिस्ट्री में इंटरेस्टेड होता है, चलो हिस्ट्री भी पढ़ने का मन है, तो साथ में इलेक्टिव सब्जेक्ट को भी आप साथ में ले चल सकते हो। वो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा उसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा, डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर में सभी सब्जेक्ट के लिए कुछ कितने टाइम तक आप पढ़े हो सब्जेक्ट, उसके लिए पॉइंट एकत्रित कर लिया जाएगा। मतलब कैसे होगा ये, जैसे मान लो मैं मैथ लिया, मैथ से पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ में मेरी हिस्ट्री भी चल रहा है, ठीक है। अब मैं हिस्ट्री पता हुआ 10th तक गया तो नहीं यार हिस्ट्री छोड़ता है, अपन सिविक्स पढ़ लेते हैं। तो क्या है कि वो जो मेन सब्जेक्ट आपके हैं वो तो डिग्री आपके मेन सब्जेक्ट से ही आने वाला है, लेकिन जो इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने जो चूज किया है, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो भैया, कुछ भी पढ़ लो, है ना। तो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट पढ़ लो आप, तो क्या है, मॉडलिंग का कोर्स कर लो बगल से, कला विज्ञान ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, वो सब कुछ भी कर सकते हो। तो क्या है, जो सेकेंड जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके डिजी लॉकर में उसका पॉइंट ऐड होंगे कि हाँ चलो इस बच्चे के पास ये भी नॉलेज है और इन्होंने इतना दिन तक पढ़ा था, है ना। और साथ में क्या आपको जो मेन सब्जेक्ट वो चलते आ रहे हैं, मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो गए हैं, ये मल्टीपल चॉइस हो गए। और चॉइस के साथ क्या है कि थोपा भी नहीं जा रहा है, जब भी छोड़ना है छोड़ दो, भैया गलती से ले लिया था सब्जेक्ट, अब तो छोड़ना है हमें, छोड़ दिया, है ना। ऐसा करके हुआ है। 10th में क्या है, बोर्ड रहेगा, 11th में फिर वही कंडीशन है, 12th में भी बोर्ड रहेगा, लेकिन क्या है, JEE को हटा दिया गया है। अब क्या है, एक कॉमन टेस्ट होगा, जिस उसी टेस्ट, जैसे मान लो +2 में आपके नंबर सही से नहीं आया तो भैया अब तो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए मेरे अब तो हो गए वो, अब तो एक बार खराब हो गया, सेकंड डिवीजन आ गया भैया, हम अब कैसे TCS में जा सकते हैं, कैसे SCL में जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां नहीं लेती है कम मार्क्स वाले को। तो ऐसे में क्या है, वो जो टेस्ट होगा ना, कॉमन टेस्ट, उसमें आप अच्छा मार्क्स ला करके आप +2 के मार्क्स को आप इंक्रीज कर सकते हो, मतलब अपने वैल्यू को बढ़ा सकते हो, ये प्लस पॉइंट है। और उसके बिहार पे आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हो। और जो ग्रेजुएशन होगा ना, उसमें क्या है, जितने भी 2-2 साल वाले कोर्स सब थे वो सब हटने, सभी नहीं, जैसे बीएड हटने वाला है, जैसे बीएड पहले ग्रेजुएशन करो 3 साल का, फिर 2 साल का बीएड करो, 5 साल लगते थे, अब क्या इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया, मतलब कि आप 4 साल के अंदर में बीएड कर लो। अब तो ऐसे करके क्या है ना कि जैसे मान लो, और उसमें भी सुविधा दिया गया है, जैसे मान लो आपने बीटेक करने बैठा, आप बीटेक करने आए हो, चाहे आपके बहुत सारे, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे थे जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में छोड़ के चले गए, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, कुछ फैमिली कंडीशन के कारण, कुछ एक्सीडेंटल हो करके क्या है, वापस लौट के चले गए, कोई 3rd ईयर तक पढ़ा, कोई 2nd ईयर तक पढ़ा। अब उनको अगर अभी के टाइम जो नेक्स्ट जो जनरेशन के लिए वो बहुत फायदेमंद होने वाला, कैसे, अगर आप मान लो आप 1 साल के लिए कॉलेज में क्लास करते हो, पढ़ते हो, ठीक है, उसमें क्या है कि आप छोड़ दिए, है ना, कि नहीं पढ़ पाए हो, आप कर ही नहीं पाए हो, ठीक है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। वो क्या है, 1 साल के लिए भी मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा, तो क्या है, ठीक है, अगर 1 ईयर पे आप छोड़ देते हो तो क्या सर्टिफिकेशन कोर्स आपको 1 ईयर के लिए मिल जाएगा उस कोर्स का। जैसे मान लो बीटेक फर्स्ट ईयर पढ़ के मैं छोड़ दिया हूँ, MBBS छोड़ दिया, तो मुझे सर्टिफिकेशन कोर्स 1 ईयर के लिए, तो वो मेरा खराब नहीं जाएगा। अगर ऐसे ही 2 साल पढ़ के छोड़ देते तो हम लोग क्या एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा हमें, मतलब कहीं से भी खराब नहीं जा रहा, मेरे पैसे भी खराब नहीं जा रहे और मेरा टाइम भी खराब नहीं जा रहा, है ना। और ऐसे ही अगर 3 साल करके छोड़ देते हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिल जाएंगे, मतलब
हर जगह और हर मतलब जो टाइम है आपका वो कितना कीमती है, इसको ध्यान में रख के ये सिस्टम बनाया गया है। क्या है ना कि आप अगर 4 साल का पढ़ते हो तो क्या है, आपको रिसर्च का डिग्री दिया जाएगा, मतलब आपका टाइम कहीं से ख़राब नहीं हो रहा है। और साथ में ऐसा नहीं कि बीटेक करते करते अगर आपको गिटार क्लास करना है, गिटार सीखना, डांस सीखना, फैशन डिजाइनिंग करना, जो करना आप सब कर सकते हो अलग से। अब उसका क्या, उसका मार्कशीट आपको नहीं मिलने वाला कि हाँ चलो भैया इसका कला या अपना जो अपना एक्टिंग का भी मिल जाए, मॉडलिंग का भी मिल जाए, नहीं। वो आपके डिजी लॉकर जो होंगे, डिजी लॉकर आप लोगों को पता होगा, डिजी लॉकर में आपके वो पॉइंट काउंट होंगे कि ये बच्चा ये भी कर सकता है और इसमें भी इसके इतने मार्क्स थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या हुआ कि कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाए गए जिससे कि आउट ऑफ इंडिया के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वगैरह हैं वो भी अपने इंडिया में आ सकेंगे। पहले ये नॉर्म्स में नहीं था, अभी इसे चेंज करके बना दिया गया। जैसे आप मान लो कैम्ब्रिज या जो अपना ऑक्सफोर्ड है, इन ये सब यूनिवर्सिटी इस टाइप के और भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वो सब अपने यहाँ पे इंडिया में उनके ब्रांच बोलो या कॉलेज बोलो, उनका यहाँ पे यूनिवर्सिटी ओपन हो सकता है। और साथ में क्या है, अपने इस सिस्टम के तहत AICTE है या अपना PCI है या अपना नर्सिंग के लिए जो होता है इंडियन नेशनल काउंसिल है या अपना ये UGC है, ये सब हटाने के प्रावधान है। इसके भी बहुत सारे कंडीशन है। एक वीडियो में इतना लंबा तो नहीं हो सकता है, तो मैं डिटेल्स नहीं कर पाऊँगा और ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है मुझे, सच्चाई ये भी है, तो वो सभी मैं बताऊँगा आपको। हालांकि अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये संशोधन किया गया है कि क्या है कि आपको भले इंजीनियरिंग कॉलेज हो या आपके कोई ग्रेजुएशन का कॉलेज हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, हर कॉलेज में कला विज्ञान के लिए या अलग से आपको एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, बनाने ही पड़ेंगे। मतलब ऐसे जैसे बीटेक कर करके मैं अगर कुछ और करना चाह रहा था तो मैं कर सकता था उस टाइम पे, ये कंडीशन होते तो। मतलब मुझे ऐसा नहीं कि हाँ चलो भैया तुम अब CS ब्रांच इंजीनियरिंग कर रहे हो अब तो CS ही करते रहो, वही पढ़ना आपको, नहीं। हमें साथ में अगर कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना है, कंटिन्यू करना है तो हम कर सकते हैं। कम्युनिटी साइंस को ऐड किया गया हर कोर्स के एग्जेक्टिव सब्जेक्ट के लिए। तो जो भी मतलब, और इसमें जो मार्क्स मिलेगा आपको, मार्क्स कहीं ना कहीं आपके जो दोस्त हैं उनके साथ आपका बिहेव किया उस पर भी आपको मार्क्स मिलने वाला है। आपके क्लास टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके लिए आपको मार्क्स मिलने वाला है। मतलब ये टफ नहीं है, आपको अच्छा इंसान बनाएगा। हमें अच्छा इंसान बनाता, अगर मेरे टाइम पे भी होता, मैं खराब नहीं हूँ भाई, अच्छा इंसान हूँ। तो आई थिंक आप लोग को सही लगा हो या कुछ छूट रहा हो तो क्या है, अभी जस्ट आया है ये, तो मुझे शायद हो सकता है नॉलेज कम हो, कुछ अगर कमी लग रहा हो उसमें या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे सजेस्ट करना या कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करना, मैं टैग कर दूंगा आपके कमेंट को और उस इन्फॉर्मेशन को मैं और जो अपने व्यूवर है मैं उसको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप जल्दी से, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे बहुत सारे हम वीडियो लाने वाले हैं हर सेक्टर पे, हर कोर्स पे, हर कॉलेज के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप लोग पूरे वीडियो को देखे हो। थैंक यू सो मच।